जिस तरीके से मतलब एक व्यापारी की हत्या हो गई एकदम से, फिर उसके बाद जो है लखीमपुर का एकदम से मामला आता है, तो कैसे देखते हैं? मतलब कुछ सरकार के दिन जाने वाले हैं, कुछ ये औरों की भी, जो और अन्य पार्टी है उनकी भी राजनीति है क्या इसमें कुछ? नहीं, लखीमपुर की जो घटना हुई है, लखीमपुर में किसान थे ही नहीं। हाँ, उन्होंने जो झंडे ले रखे थे, हाँ, वो खालिस्तानियों के झंडे ले रखे थे। हाँ, कोई भी किसान खालिस्तानी का झंडा अपने हाथ में नहीं लेने का है। हाँ, कोई भी किसान तलवार भाले बल्लम हाथ में नहीं लेने का है। हाँ, वो तलवार भाले लेके और खालिस्तान का झंडा लेके जी, आम पब्लिक के पीछे भाग रहे हैं। जी, भाजपा कार्यकर्ताओं के पीछे भाग रहे जी। हैं। उसमें गाड़ी पलटी जा रही है। जी। गाड़ी पलटने में जो उसके अंदर कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, जी। उनको वो लठों से, आपने देखा होगा वीडियो उनकी वायरल हो रही है, लठों से और डंडों से उनकी वे हत्याएं कर रहे हैं। उन्होंने 6 आदमी मार दिए। एक मीडिया का आदमी भी सुनने में आया है कि वहाँ उसकी भी ट्रेजेडी हुई है। जी, लेकिन मैं नहीं मानता वहाँ वो किसानों का था। किसान कभी भी अपने हाथ में भाले तलवार लेकर नहीं चलता। किसान कभी भी अपने हाथ में खालिस्तान का झंडा लेकर नहीं चलता है। तो इसे किसान से जोड़ के ना देखा जाए। मेरा मानना है वो किसान थे ही नहीं, वो उधर थे, खालिस्तानी थे। उन्हें किसान को देख के मेरा मानना यह है कि किसानों के नाम को गंदा करा जा रहा है। किसान कभी भी ये काम नहीं करता है। अच्छा सर, विरोध कर रहे हैं, हमने मान लिया कि सरकार का विरोध कर रहे हैं, लेकिन सर अलग तरीके से भी तो सरकार से बात की जा सकती है, विरोध किया जा सकता नहीं, है। ये कौन सा विरोध है जिसमें भाले लेके चला जा रहा है? ये कौन सा विरोध है जिसमें तलवारें लेके चला जा रहा है? कौन सा विरोध है जिसमें आदमी को मारा जा रहा है? क्या मारना, तलवारों से मारना, लाठियों से मारना, ये विरोध कहलाता है? लेकिन अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि वो किसानों को अपमानित कर रही है सरकार, और ऐसी होगा भाजपा के साथ। नहीं, वो उन लोगों को किसान बताना चाह रहे हैं जो खालिस्तानी को झंडे हाथ में ले रहे हैं। अखिलेश जी उन्हें किसान बताना चाह रहे हैं। अखिलेश जी को किसानों के बारे में और खालिस्तानियों की पहचान ही नहीं है। जो आदमी अपने हाथ में खालिस्तान के झंडे लेके चल रहा है, वो किसान कैसे हो सकता है? हमारा किसान तो देश पर की सीमा पर रहता है या खेत में रहता है। वो अपने हाथ में खालिस्तानी झंडे लेके नहीं घूमता है। राकेश टिकैत भी जो है रात अपने दिल्ली बॉर्डर से चल दिए हैं वहाँ के लिए, तो मतलब वहाँ पे जाके तुम्हें क्या लगता है, वो किसानों को शांत करेंगे या कैसा माहौल बना पाएंगे? राकेश टिकैत जी को जो काम दिया गया है, विपक्ष के द्वारा जो काम राकेश टिकैत जी को दिया गया है, कांग्रेस के द्वारा जो काम राकेश टिकैत जी को दिया जा रहा है कि आप जो है उपद्रव मचाओ, आप जो है बवाल मचाओ। आपने देखा होगा 26 जनवरी पर उन्होंने क्या दिल्ली के अंदर क्या उपद्रव और क्या बवाल मचवाया था। तो राकेश टिकैत जी का काम तो वो हो चुका है। वो विपक्ष से पैसा लेते हैं, अपनी जेबें भरते हैं और हंगामा करवाते हैं। वो किसान रहे ही नहीं है, उन्हें किसानों का दुख दर्द का पता ही नहीं है। आज तक की 1 साल की मांग में उन्होंने कभी गन्ने की मांग नहीं उठाई होगी। अगर वो किसान होते तो गन्ने की मांग उठाते, वो किसान होते तो गन्ने के पेमेंट की बात करते। वो किसान है ही नहीं। वो एक जो विपक्षी हैं उनके हाथ में खेलती हुई कठपुतली हैं। अखिलेश यादव भी आज सर वहाँ जाने के लिए तैयार थे लखीमपुर खीरी, लेकिन उनके घर पे बैरिकेडिंग कर दी गई। आपको ये फैसला कैसा लगा? वो किस लिए वहाँ जाना चाहते हैं सर? ये सब वे लोग हैं, नेता वो है जो कहीं कोई मुद्दा हुआ है, पब्लिक का मुद्दा हुआ है, उसे शांत करने का काम करे। ये वे लोग हैं जो ज़बरदस्ती और बखेड़ा खड़ा करवाते हैं। मैं तो कहता हूँ बिल्कुल नज़रबंद कर देना चाहिए, इन्हें घर से निकलने नहीं देना चाहिए। अच्छा सर, अखिलेश यादव का एक कल मैं बयान सुन रहा था, वो कह रहे थे कि बाबा की सरकार है, ठोक दो, जहाँ भी मिले ठोक दो। मनीष गुप्ता की हत्या के मामले में भी वो वहाँ पहुँचते हैं गोरखपुर में, लेकिन सीबीआई की जांच दी है योगी ने। जो उनकी भाषा है, जिस हिसाब से वो नेता हैं, जो उनके कार्यकर्ता करते हैं, लूटने का, खसूटने का, ठोकने का काम, वही आज उनके मुख्यमंत्री जी के मुंह से निकल रहा है कि ठोक दो। किसे ठोक दो? भारतीय नागरिकता को ठोक दो, जो भारत में रहने वाले नागरिक हैं उन्हें ठोक दो, किसानों को ठोक दो। किसे ठोकने की बात कर रहे हैं? कोई यहाँ पाकिस्तानी बैठे हैं क्या? किसे ठुकवा रहे हैं? उनके जैसे उनकी बुद्धि है, जैसे उनकी पब्लिक है, जैसे उनके कार्यकर्ता हैं, वो वही भाषा बोलते हैं। सर, सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी की है कि राकेश टिकैत जैसे लोग जो आंदोलन जीवी हैं, मतलब वो एक अरसे से हाईवे ब्लॉक करके रखा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि कोई भी आदमी रोड को परमानेंट ब्लॉक नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने तो ठीक कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने तो यहाँ तक कहा है कि जब आप किसी मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर आ गए और आपने रीट दायर कर दी और उसके ऊपर स्टे हो चुका है, जब स्टे हो चुका, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया है, तो फिर आंदोलन का मतलब ही खत्म हो जाता है। आंदोलन खत्म हो जाता है, उसका कोई मतलब ही नहीं रहता है। तो मेरा मानना यह है कि पहली बात जब सुप्रीम कोर्ट का स्टे हो चुका है तो वहाँ आंदोलन होना ही नहीं चाहिए। आपने एक पूरा आप रोड को ब्लॉक करके बैठे हैं, आने वालों को परेशानी हो रही है, व्यापारियों को, बिजनेस में व्यापारी परेशानी हो रही है, जो लोग आ रहे हैं वो घूम के आ रहे हैं। तो ये निराधार कार्य कर रहे हैं राकेश टिकैत जी। आप भी किसान ही होंगे? मैं किसान परिवार से हूँ और मेरा भी गन्ने की खेती मेरे यहाँ होती है, गन्ने से मैं बिलोंग करता हूँ। हम तो कहते हैं अगर आप किसान हैं तो आप गन्ने के पेमेंट की बात उठाइए, आप किसान हैं तो गन्ने के रेट की बात उठाइए, पेमेंट जल्दी हो इसकी बात उठाइए। वो कोई उठाते नहीं है। सर, राकेश टिकैत जो 3 बिल आए हैं वो कह रहे हैं कि किसानों की ज़मीनें बिक जाएंगी, छिन जाएंगी। सर, ये भ्रम फैला रहे हैं या वाकई में इस कानून की हकीकत है? ये कहना गलत है। हमारे किसी खेती में हम लगातार पिछले, मेरी भी लगभग 48 साल की उम्र हो गई है, हम लगातार गन्नों का बॉन्ड्स भरते हैं। हर साल मेरी उम्र से पहले से गन्नों का बॉन्ड्स भरता चला है। गन्ने का बॉन्ड भरना मतलब होता है कि हमने इतनी बार गन्ना बोया है और हम मिल से अनुबंध करते हैं, उतना मिल को हम गन्ना देते हैं।
कितने मिलों ने किसानों की ज़मीन खरीद लिए, अब लोग खरीद लिए या हथिया लिए, कुछ करा है? ऐसा कुछ नहीं है, ये सब निराधार है। तो सर ये क्यों बोलते हैं ऐसा? ये मैंने बताया ना आपसे, ये सिर्फ इसलिए बोल रहे हैं कि विपक्ष के हाथ में खेल रहे हैं। इन पे विपक्ष से पैसे लेते हैं, विपक्ष के दलाल हैं ये उनके एजेंट हैं, उनके इशारों पर ये चलते हैं और उनके इशारों पर ये कार्य करते हैं। सर राकेश टिकैत का एक बयान अभी आया था कि भाजपा वालों को पीट दिया, झंडा उन्होंने लहरा दिया वहाँ पे खालिस्तानी का 26 तारीख में जो घटना हुई थी। उसके बाद उनका बयान ये आता है कि अगला टारगेट, अगली पिटाई मीडिया की होगी। इसे कैसे सोचते हैं आप, देखते हैं? ये तो आप सोच सकते हैं, जो आदमी किसी को मारने के बारे में, किसी को पीटने के बारे में बोल रहा हो तो क्या वो आंदोलनकारी है? वो आंदोलनकारी नहीं है। वो बात ही एक सिर्फ बदमाशों वाली, गुंडों वाली भाषा बोलते हैं। उनकी तो किसानों वाली भाषा ही नहीं कभी मैंने आज तक देखी। जब भी उनके बयान आते हैं कि हम बक्कल उधेड़ देंगे, हम छील देंगे, वो भाषा किसान वाली करते ही नहीं है। तो मैं उन्हें किसान मानता ही नहीं हूँ। मेरे मानने में तो वो एक विपक्ष के दलाल हैं, जो विपक्ष के हाथ में खेल रहे हैं, उनसे पैसे लेते हैं, उनके काम करते हैं। सर राकेश टिकैत ये कह रहे हैं कि 131 सीट आएंगी बीजेपी की इस बार। वो भूल रहे हैं। वो ज़िंदगी में 1-2 दफ़ा इलेक्शन खुद लड़के देखे हैं, वो अपनी सीट कभी नहीं निकाल पाए। जो आदमी अपनी सीट नहीं निकाल पाया हो, 2 दफ़ा अपनी जमानत जब्त कर चुका हो, वो बीजेपी के बारे में क्या कहेगा? वो बीजेपी में कुछ कह ही नहीं सकता है। अच्छा सर, इस बार जैसे जयंत चौधरी है, ठीक है, उनका और सपा का गठबंधन होगा, तो आप कैसे देखते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दोनों पार्टियां कितना सेंध लगा सकते हैं भाजपा के कार्य में? आपको शायद याद होगा कि तो लोकसभा के इलेक्शन में भी जयंत चौधरी के साथ अखिलेश जी भी थे और साथ में माया बहन जी भी थी, मायावती भी थी। क्या निर्णय निकला? वही निर्णय अब निकलने वाला है। भाजपा की 350 प्लस सीटें आएंगी और भाजपा अपने दम पर अपने उस पर सरकार बनाएगी। लेकिन सर जैसे किसान आंदोलन चल रहा है, तो इससे कितने किसान प्रभावित हो सकते हैं? जो सही किसान है, सही मायने में किसान है, वो अपने खेत में काम कर रहा है, वो अपने खेत में कार्य कर रहा है। कोई भी किसान इतना, आप बताइए, 1 साल से ये आंदोलन चला रखा है इन लोगों ने। अगर क्या 1 साल से किसान अपनी ज़मीन का काम छोड़ के क्या खेत पे जा सकता है? क्या लगता है आपको किसान पर सुबह को बेचारा गोद काटने जाता है, भैंसों का गोद लेने जाता है, दूध काटता है, शाम को सन्नी करता है, अपने खेत में जाता है, पानी लगा रहा है, गन्ने नलाई कर रहा है, तो वो किसान 1 साल तक कैसे बॉर्डर पर जाकर बैठ सकता है? ये किसान नहीं है। ये सब वे लोग हैं जो 100 रुपये में, 150 रुपये में, 300 में, 1000 रुपये में रात को उन्हें दारू पिलाई जाती है, एसी में रहते हैं, एसी टेंट लगे हुए हैं। किसान पर कहाँ एसी टेंट आया? किसान कहाँ से एसी टेंट लगा सकता है? तो सोचने वाली बात है कि एसी टेंट पर आ कहाँ से है? ये कौन पैसा लगा रहा है एसीओ में? लेकिन सर वो तो इसको भी कह रहे हैं कि वो किसान एसी में बैठ रहा है तो सरकार परेशान है। सर किसान तो खेत में बैठा हुआ है। किसान अगर एसी में बैठेगा तो उसका काम कौन करेगा? वो तो पुश्तैनी काम, उसका ज़मीन है, वो एसी में बैठ ही नहीं सकता। ये सब वे हैं जो कांग्रेस के एजेंट हैं, सपा के एजेंट हैं। ये सब वे लोग एसी में बैठे हुए हैं, किसान का नाम बदनाम कर रहे हैं। हर जगह जो आतंकवादियों के साथ किसानों का नाम जोड़ रहे हैं, ये हर जगह किसान को बदनाम कर रहे हैं। राकेश टिकैत जी का काम सब ये रह गया है कि हम जो है किसानों को बदनाम करें। अच्छा सर, आपसे एक मैं सवाल और पूछूंगा कि जब राकेश टिकैत गलत है तो सरकार ने अभी तक वहाँ से उठाया क्यों नहीं टिकैत को? देखिए, भाजपा सरकार जो है वो लोकतांत्रिक सरकार है। जब वो कोर्ट के निर्णय को मानने को तैयार नहीं है, वहाँ से उन्हें उठाएंगे तो कहेंगे देखा हमें यहाँ ये प्रदर्शन नहीं करने दे। जब आपने कोर्ट के अंदर कोई केस दायर कर दिया, उसके अंदर आपको स्टे मिल गया, तो हमें तो मानता ही नहीं हूँ। कोई समस्या रह जाती है कि आप वहाँ बैठिए सबके सामने। यही वजह है। सर आपके गांव से किसान आंदोलन में पहुंचे थे? हमारे गांव से कोई किसान आंदोलन में नहीं गया, सब अपने अपने खेतों में काम कर रहे हैं, सब अपने घरों में काम कर रहे हैं। सर क्या लगता है कि राकेश टिकैत जैसे इलेक्शन है कर पाएंगे कुछ? राकेश टिकैत जी कुछ नहीं कर पाएंगे। इन्हें 2022 के बाद को धूमिल कुछ नहीं कर पाएंगे। इन्होंने सब अपनी छवि धूमिल करी है। अब लोग बाग इनका नाम लेने से नफरत करते हैं, इनके नाम से नफरत करते हैं। हो सकता है आने वाले समय में लोग बाग अपने बच्चों का नाम भी राकेश रखना छोड़ दें।